अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाई और बहनों, क्या हाल ਤੁਹਾਡਾ। बहुत ही गर्म हाल है ना, पता है बहुत गर्मी पड़ रही है। ये ड्रिंक है गर्मी का तौर, क्योंकि आजकल हम सबका है पीने पे जोर, क्योंकि गर्मी बहुत ही ज्यादा पड़ रही है। तो आज की रेसिपी हमारी है आम पन्ना, मतलब केरी के शरबत के ऊपर। सो आपने सिंपली क्या करना है वो मैं आपको बताती हूँ। आपने लेना है केरी और उसको 1 kg ले लेना, मतलब 1 किलो केरी को लेके आपने इसको थोड़ी देर भिगो देना पानी में, ताकि इसमें जो एक्स्ट्रा मसाला लगा हो उतर जाए। और उसके बाद आपने इसको अच्छे से वॉश कर लेना है। अच्छा जी, धोने के बाद आपने बिल्कुल ही सुगरापन वाला क्या कहते हैं वो मतलब सुगरापा दिखाना है, या वो जो कहते हैं सुगर लड़कियां होती है ना, उस तरह से आपने थोड़ा थोड़ा सा टॉप काटना है। बहुत ज्यादा नहीं काट देना है आपने, आधी केरी यहाँ पे जाया नहीं करनी। तो ये जिस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ आपने बिल्कुल इसी तरह से काटना है, ठीक है। क्योंकि है हम मशरक की लड़कियां, तो हम बचत पॉलिसी पे यकीन रखते हैं। उसके बाद जी हमने क्या करना है, हमने पानी को उबालने के लिए रख देना है। अच्छा जी, जब तक हम पानी को उबाल रहे हैं तब तक क्या करना है, हम धनिया के पत्ते को बना लेते हैं। देखिए मैं कितनी ही मेहनत कर रही हूँ आपको रेसिपी सिखाने के लिए, बस आप लोग हैं जो मेरी रेसिपीज को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर नहीं करते। सॉरी, पेज को सब्सक्राइब नहीं करते और मेरी रेसिपी को लाइक एंड शेयर नहीं करते और ना ही फॉलो करते हैं। बहुत बुरी बात है, मैं बहुत नाराज हूँ। मेरी नाराजगी दूर करने के लिए आप लोगों ने इस वीडियो को बहुत सारे व्यूज देने और बहुत सारे सब्सक्राइबर्स इंशाल्लाह मुझे मिलेंगे। अच्छा जी, हम यहाँ पत्ते बना रहे हैं। आप देख रहे हैं कितनी स्पीड से मैं कर रही हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, स्पीड लगाई हुई है मैंने, इतनी स्पीड नहीं है मेरी। तो आपकी बहन यहाँ पे जब तक ये पुदीने के पत्ते बना रही है तब तक वहां पे पानी बॉयल हो रहा है। तो इसको कहते हैं स्मार्ट वर्किंग, मल्टीटास्किंग, या जो भी कह ले। यहाँ पे जी हमारा पानी उबल चुका है और यहाँ पे अब हमने केरियों को उबलते हुए पानी में ठुस 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 कर देना है, मतलब डाल देना है, ठीक है। अब हमने केरियों को हमने तब तक पकाना है जब तक ये बिल्कुल नरम ना हो जाए, इसका जो अंदर का जो गूदा है वो नरम ना हो जाए, ठीक है। तो हमने केरियों को अच्छे से पका लेना है। उसके बाद क्या करना है वो मैं आपको बताती हूँ। पहले आपने ढक्कन लगा के मीडियम फ्लेम में अच्छे से केरियों को पका देना। अब देखिए केरियों की ये हालत हो गई है, इस हालत से आप लोग बिल्कुल भी घबराना ना। बेसिकली ये अच्छे से बॉईल हो चुकी हुई है और अंदर से अब ये नरम भी हो चुकी हुई है। अब आपका टाइम आ गया है, सॉरी केरियों का टाइम आ गया इनको निकालने का, तो आपने इनको निकाल लेना है। ये देखिए कितना जुगाड़ू मेथड है, छलनी मिली नहीं तो मैंने फिर ये टोंग से जो है इस तरह से छलनी बना ली। अब आपने एक परात लेनी है, उसमें तमाम केरियों को डाल देना है। बहुत ही गर्म थे, मेरी तरह आप लोग ने नहीं करना कि गरम गरम छीलना शुरू कर देना है। इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेना, ठंडा करने के बाद आपने इसको छीलना है। आपने अपने हाथों को प्लीज जख्मी नहीं करना। अच्छा जी, जब तक केरियां ठंडी हो रही है तब तक हम मसाला मिक्स बनाते हैं। इसमें मैंने सौंफ डाला 1 चम्मच, जीरा डाला 1 चम्मच, काला नमक डाला आधा चम्मच, चम्मच आप देख रहे हैं जो नॉर्मल चम्मच हम यूज करते हैं 1 टीस्पून वाला चम्मच, ठीक है। उसके बाद जी हमने डाल दिया जिंजर पाउडर, मतलब सौंठ पाउडर, और जी उसके बाद डाल दिया हमने नमक, ठीक है। और ये डाल दिया हमने ब्लैक पेपर, बस 2 चुटकी, इससे ज्यादा ना डालना, बहुत ज्यादा मसाले वाला हो जाएगा, ठीक है जी। अब हमने इन सब चीजों को अच्छे से ग्राइंड कर देना है। यहाँ पे आपने क्या करना है वो मैं आपको बताती हूँ। आप चाहे तो इसको फुल पाउडर फॉर्म में कर दें, या नहीं तो ये धरधरा वाला भी आप बना सकते हो जैसे मैंने बनाया, मतलब पाउडर भी और थोड़ा सा धरधरा भी है, क्योंकि जब पीते हुए बाइट आती है हर चीज की तो मुझे तो मजा आता है। आपने पाउडर करना है तो आप कर सकते हैं, या तो बाहर से आप बाजार से बने बनाए पाउडर्स भी ला सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे हो गया जी। अब हमने ये जो ठंडे हो गए थे हमारे केरियां, ठीक है, इसको हमने अच्छे से इनका छिलका उतार लेना है। छिलका आराम से ध्यान से उतारना, ये ना कि गुदा भी साथ ही लगा हुआ आए तो आदत जाया हो जाएगा, ठीक है जी। तो सुगर लड़कियों की तरह काम करना है और इस क्या कहते हैं रेसिपी को बनाना है। तो जी ये है जी, मैं ये आपके सामने कितने आराम से जो है छिलका उतर रहा है और आम अलग से सेपरेट हो रहा है, जो ये रॉ मैंगोज है हमारे, ठीक है जी। और जो छिलकों में एक्स्ट्रा गुदा लगा हुआ है वो भी हम उतारेंगे। तो यहाँ पे हमने मशरक की लड़कियों की तरह एक्शन करना है और जी हमने ये गुदा निकालना है फुल जोर लगा के, ठीक है। ये सबसे आसान और अच्छा चंगा तरीका है जी, चंगा तरीका, ठीक है। उसके बाद जी आपने बाकी खुरपियां मार लेनी है छुरी से, जिस तरह से मैं आपको मार के दिखा रही हूँ, ठीक है। इसी तरह से हमने सारा प्रोसेस रिपीट कर लेना है। आपने जोर से जोरदार वाला जोर लगाना है जितना आपके अंदर है, ठीक है ना, पता लग जाएगा कितनी सेहत है आपकी। और उसके बाद आपने छुरी से इस तरह से इसको स्क्रैप ऑफ कर लेना है और बाकी जो छिलके में भी एक्स्ट्रा लगा होगा गूदा वो भी आपने निकाल लेना है, ठीक है जी। ये हो गया हमारा स्टेप। अब आप देख सकते हैं कि आपकी बहन ने कितनी मेहनत से जो है ये जो प्यूरी निकाली है, वो बाकी सारी गुटलियां एंड छिलके ऑल क्लीन, ठीक है जी। ये हो गया यहाँ पे काम डन डन डन। नेक्स्ट स्टेप क्या है वो भी सिंपल सा है, वो मैं आपको बता देती हूँ। तब तक आप इनको देखिए कि कितनी मेहनत की है, इनको आप 2 मिनट बस देखते रहे कि कितनी मेहनत की है मैंने। अच्छा जी, उसके बाद ये जग लिया हमने साफ सुथरा और उसके बाद इसमें हमने वो रॉ मैंगोज की जो प्यूरी मतलब भाई मेहनत से निकाली थी वो डाल दी। उसके बाद हमने जो पत्ते बनाए थे वो डाल दिया। अब इनको हमने अच्छे से चंगा चंगा चंगे वाला जो है ना बस ग्राइंड कर देना है। थोड़ा सा पानी डालना चाहे तो डाल सकते हैं आप लोग, लेकिन ये मैंने पानी डाले बगैर ग्राइंड किया है। देखिए कितना प्यारा खूबसूरत सा ग्रीन कलर का रंग आया है। फिर से बोलूंगी कोई फिल्टर नहीं मैंने डाला, ये वही कलर है जो ओरिजिनल मुझे भी दिख रहा था, वही कैमरे को भी दिख रहा है, वही आपको भी दिख रहा है, ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमने एक पतीला ले लेना है। पतीले में हमने डाल देनी है 2 कप चीनी, 2 कप चीनी हमने डोल देनी है, ठीक है। अगर आपको थोड़ा और मीठा चाहिए तो यू कैन ऐड शुगर मोर, बट
मेरे ख्याल में 2 कप बहुत है, और 1 कप पानी डाल के हमने शीरा बना लेना है। अच्छा जी, उसके बाद हमने यहाँ पे एक लेमन लेना है। क्रिस्टलाइजेशन हो जाती है, मतलब जो चीनी का चीनी का जो जमने वाला मसला होता है ना, कि चीनी जम रही है, तो उसको उससे बचाने के लिए आपने लेमन ऐड कर देना। आपकी चीनी नहीं जमेगी, आपका शीरा बरकरार रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपने शीरा बनाना है। यहाँ पे एक क्वेश्चन जो लोग मुझसे पूछेंगे, क्या हम चीनी के बजाय गुड़ इस्तेमाल कर सकते हैं? जो तो जी हाँ, आप लोग गुड़ इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर गुड़ आप अपने हिसाब से ले लें, जितना आपको मीठा चाहिए, गुड़ भी और शक्कर भी। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद जो हमने तैयार शुदा मिक्सचर था, ये डाल दिया हमने चीनी के शीरे में, और आपने इसको फौरन से हिलाना जुलाना है चीनी के शीरे में, वरना ये सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, जितनी जल्दी आप इसको चीनी के शीरे के साथ एडजस्ट कर देंगे, बहुत ही बेहतर होगा। ठीक है जी। उसके बाद जी हमने ये जो मसाला मिक्स रेडी किया था, ये आपने इसमें डाल देना है, और सारा का सारा डाल देना है। सोचना नहीं ये ज्यादा तो नहीं हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, सारा डाल देना है। क्वांटिटीज आपकी बहन ने सोच समझ के बताई नहीं है। तो जी ये हमने विस्क के जरिए मिक्स कर लिया, या जिस मर्जी के जरिए आपने मिक्स करना है तो उसे मिक्स कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा जी, उसके बाद हमने अच्छे से इसको कुक करना है। कुक इतना करना है मीडियम कंसिस्टेंसी, ना ही बहुत गाढ़ा आपने इसको शरबत को करना है, और ना ही बहुत ही पतला, दरमियानी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, जैसे कि आपको दिख रही है। क्योंकि अभी ठंडा होने के बाद भी इसे थोड़ा सा गाढ़ा होना होता है। तो जी ठंडा होने के बाद मैं फिर दूसरे पतीले में इसको डोल रही हूँ, क्योंकि जब हम शरबत बनाने का टाइम आ गया, आप लोगों को बस वो करने के लिए, इम्प्रेस करने के लिए मैंने थोड़ी सी लेमन की काशी तो पत्ते डाल दिए थे, वरना जरूरत नहीं है आपको नॉर्मली। और ढेर सारी बर्फ डालनी, जितने भी घर में आपको नजर आ रही नुक्कड़ शुक्कर में डाल दें। देखिए मैंने एक पूरा कोला जमाया था, जिसमें से पानी मतलब निकल आया और बर्फ आधी निकल आई, मतलब बर्फ जम ही नहीं रही आजकल, बहुत ही मसला पड़ा है। तो जी इसके बाद आपने पानी डाल देना है जितना आपको चाहिए, एक शरबत के हिसाब से। जैसे एक नॉर्मल आप शरबत बनाते हैं, उसी तरह आपने इसको भी बनाना है। जितना आपने वो शरबत बना है हमारा आम का, मतलब जो कच्चे आम का हमारा शरबत बना है, उसमें जितना पानी डालना है वो आपके अपने हिसाब से है। अब आपने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना है, क्योंकि देखे भाई बहनों, बहुत ही इंटरेस्टिंग रेसिपीज आसान तरीके से मैं बना के लाती हूँ आपके पास, तो आप लोगों का भी बनता है कि आप लोग मेरा साथ दें। तो जी आज की रेसिपी हमारी यहाँ ही बिल्कुल कंप्लीट होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, मुझे इजाजत दे, क्योंकि मैंने बाहर भी बहुत सारे लोगों को अभी ये आम पन्ना पिलाना है। तो मतलब मैं अब जाती हूँ, इस वीडियो से आउट होती हूँ। आप तब तक मेरी वीडियो को एंजॉय करें, इस रेसिपी को ट्राई करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, नेक्स्ट रेसिपी में मुलाकात होती है। ये मान अल्लाह।